क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, अहाना बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस 4/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना हो तो ऑब्वियसली बात है आपको सी भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं जल्दी से। और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेट सी पी, ठीक है, ऑफ एन आर्टिकल। कोई एक आर्टिकल है, कोई एक चीज है, उसका हमने सीपी मान लिया ₹X। अब क्वेश्चन में इसने बोला था कि अहाना बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस 4/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इसका एसपी क्या है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल ये है 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स इस तरीके से। अब हमें बताना है कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली बात है, बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ये बड़ा है। ये हमें पता कैसे चलेगा बच्चों, ऑब्वियसली बात है, देखो मैं बताऊं कैसे पता चलेगा आपको। जस्ट इमेजिन करो, अगर आपने x4 अगर जो बड़ा है उसमें से माइनस करते हैं ना, अगर आपने ऐसे माइनस करा तो आंसर क्या आएगा, 4x - 5x अपॉन में 5। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 5, 4x - 5x। तो माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये पहले आएगा, ठीक है। इसका मतलब सी भी बड़ा है, ठीक है। तो सीपी बड़ा है ना, जब सीपी बड़ा होता है तो होता है हमारा लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सो ₹X माइनस ₹4/5x। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5, हमारा एलसीएम आ जाएगा बच्चों। ये देखो ₹X ब्रैकेट माइनस ₹4x ब्रैकेट, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का टेबल पढ़ो कि 5 आ जाए 5 बार, 5 का पढ़ो कि 5 आ जाए 1 बार। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो ₹5x माइनस ₹4x अपॉन में आएगा आपका 5। तो आपका लॉस आ गया बच्चों ये ₹5x में से 4x तो पता है 1x, तो 1 लगाओ ना लगाओ मर्जी है, मगर x लगाना पड़ेगा, x/5। ये हो गया लॉस आपका। तो जब लॉस हो गया तो ऑब्वियसली बात है लॉस परसेंट आएगा, प्रॉफिट परसेंट तो आएगा नहीं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ना। तो लॉस कितना आपका ₹X/5 है। जब भी ऐसे होता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे करें। ये कितना है, ये x है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दो, इसको बंद कर लो और यहाँ पे आपका 100 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ₹X/5 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/x हो जाएगा। ये भी रुपीज में ही है, ठीक है, ये रुपीज हो गया। अब मल्टीप्लाई 100 है, अब जो भी आंसर आएगा उसकी परसेंटेज हो जाएगी। तो रुपीज से रुपीज करना, x से x ना, 5 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा 20। तो आपका लॉस आ गया 20%, लॉस परसेंट आपका आ गया 20%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, अ बॉय सेल्स 10 पेन्स फॉर ₹100 गेनिंग 25%, हाउ मच पेन्स डिड ही बाय फॉर ₹120। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि एक बॉय है, लड़का है, उसने पेन्स बेचे हैं, 10 पेन उसने बेचे हैं 100 रुपए के। 10 पेन उसने कितने के बेचे हैं, 100 रुपए के। उसको उस पर गेन हुआ है 25% का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकले थे, यहाँ पे हमें एसपी दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स किए तो एसपी हो गया ये। तो एसपी ऑफ 10 पेन्स, एसपी ऑफ 10 पेन्स आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको ₹100। 10 पेन का एसपी आपको 100 दिया गया है। और गेन क्या है, और इस पे गेन कितना हुआ है, ये है गेन 25%। तो गेन इसके अकॉर्डिंग ही है। एसपी ऑफ 10 पेन इतना है तो सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी ऑफ 10 पेन कितना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर एक पेन का एसपी है तो एक पेन का सीपी आएगा, 2 पेन का एसपी है तो 2 पेन का सीपी आएगा, ठीक है। 10 पेन के एसपी पे गेन हुआ है तो जब आप सीपी निकालोगे तो 10 पेन के हिसाब से ही सीपी आएगा, ठीक है। तो सीपी ऑफ 10 पेन हो जाएगा। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, 10 पेन का सीपी है ये, सीपी ऑफ 10 पेन, ठीक है, इसी की बात चल रही है। सो ये हो जाएगा आपका ₹100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपका ₹1,2,3,4 अपॉन में 125। इसको डिवाइड करो, काटो, जितना कटेगा उतना काटो। 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 2 3 25, 25 8 होता है 100, सॉरी 25 8 होता है 200 और 0, तो ₹80 आ गया। सो सीपी ऑफ 10 पेन्स कितना आ गया, ₹80। अब आगे क्या करना है सर, आगे बताइए। आगे बताते हैं बच्चों, टेंशन मत लो। आगे है हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय फॉर 120, कि वो 120 में कितने पेन खरीद सकता है।
तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पेन कितने का है, तब बताएंगे 120 में कितने खरीद सकता है। सो सीपी ऑफ 10 पेन कितना है, तो सीपी ऑफ 1 पेन कितना होगा, ऑब्वियसली बात है डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, है ना, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 10 से 1 पे जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया ₹8। उल्टा भी करके देख सकते हो, एक पेन हम कह रहे हैं एक पेन 8 रुपए का है, 10 पेन कितने के, 80 के, 9 पेन कितने के, 90 के, है ना, सही करा है ना हमने, हाँ जी, ऐसे पता लगा सकते हो, ₹8 आ गया एक पेन। हमें बता लगाना है कि 120 में वो कितने पेन खरीद सकता है, तो सीपी ऑफ, नहीं यहां से अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए, अब है ना, अब आपको थोड़ा और इजी बनाने के लिए कैसे बताता हूँ, देखो अब आप ऐसे लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो, देखो यहाँ ध्यान देना, 8 रुपए में एक पेन आया, है ना, सीपी ऑफ 1 पेन, है ना, मतलब कि 8 रुपए में एक पेन है, 8 रुपए में कितना पेन है, एक पेन है बच्चों। तो अब यहां से इसको उल्टा कर लो, मैं इजी बनाना चाह रहा हूं आपको, 8 रुपए में एक पेन है, सो 1 रुपए में कितना पेन होगा, 1/8 पेन होंगे 1 रुपए में, और हमें निकालना है 120 में, और 120 में कितने पेन हो जाएंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 120, ज्यादा से कम पे आए तो डिवाइड, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं करा क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा था, पॉइंट में आंसर था, तो मैंने कहा आगे कर लेते हैं। अब एक से जा रहे हैं ज्यादा पे तो मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, 8 एक कम 8 बचा हमारा 4, 0 8 पंजे 40, तो 120 में 15 पेन्स खरीद सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखा था क्वेश्चन में, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय, ही बॉट, ठीक है, ही बॉट 15 पेन्स, ही बॉट 15 पेन्स फॉर ₹120। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इफ द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज द सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स फाइंड द गेन परसेंट, पहले भी किया था, बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स है, गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, गेन परसेंट निकालना हो, एक ही बात है, ठीक है ना, लॉस परसेंट निकालना हो, क्या करना पड़ता है, सीपी पता होना चाहिए, तो हमने बोला लेट सीपी किसका, ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी ₹X, हमने मान लिया कि सीपी जो है आर्टिकल का X है। चलिए आगे देखिए क्या है, तो हमें जो है 11 और 10 यहाँ पे आपको दिख रहा है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना होगा भाई, वैसी बात है, ₹10 होगा, 10X होगा, ठीक है, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स कितना होगा, ₹11X होगा। ये 10X और 11X पे निकाला क्योंकि 10 और 11 मुझे इसमें दिख रहा है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स मुझे दिख रहा है, तो मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ये है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इज दी सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, ये है स्टेटमेंट, यहीं से हमारा खेल शुरू होगा। देखो बच्चों, सीपी तो मुझे पता चल गया, मुझे एसपी निकालना है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना है, इसका मतलब ये दी सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स कितना है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको ऐसे ठीक से लिखता हूँ, 11 लग ही नहीं रहा यार, सीपी ऑफ 11 अब लग रहा है 11 आर्टिकल्स, ये हो गया आर्टिकल्स, ठीक है, 11 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज मतलब इक्वल्स टू दी सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, दी सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स ये है ₹11X, ये आगे समझ में। अब आपको दो चीजें, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको दो चीजें कंसीडर करनी है, मामला हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर मैं 10 आर्टिकल्स के एसपी की बात कर रहा हूं तो 10 आर्टिकल के सीपी की बात करूंगा, मतलब मैं इसकी बात करूंगा, इसकी, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, ये क्या है, ये एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स है, तो 10 आर्टिकल्स एसपी कितना है 10 आर्टिकल्स का 11, सीपी कितना 10 आर्टिकल्स का 10, इसका मतलब ज्यादा क्या है, एसपी ज्यादा है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है ₹11X और वो कितना है ₹10X, आंसर कितना आया ₹1X, तो 1 लगाते नहीं ₹X हो गया। अब निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ये कैसे निकलती है सर, ये तो बच्चों वाला खेल है यार, ये भी ऐसे पूछो कैसे निकलती है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100 होता है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट कितना है ₹X है बच्चों, और ये सीपी कितना है, वही जो हमने कंसीडर किया 10X है बच्चों, और ये कितना है 100 है,
इससे रुपीज और एक्स कट दिया, इससे ये कट दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 10%। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, आज शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 8%, had it been sold for rupees 285 less, he would have lost 2%, find the CP of the article। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को बेचा है जिसमें उसको 8% का गेन हुआ है। अगर वो had it been sold for rupees 285 less, अगर 285 रुपए कम का बेचा होता, he would have lost 2%, तो उसने 2% उसको लॉस हुआ होता। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हम बोलेंगे लेट एसपी ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, बी रुपीज एक्स। ये है बच्चों आपका केस वन। यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस वन है, केस वन में एसपी हमने एक इतना एक्स माना, तो यहाँ पे इसको गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है इसको 8%। तो यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100, ये होता है हमारा 100 प्लस गेन %, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला सीपी का। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सीपी क्यों लेट करा, एसपी क्यों नहीं लेट, सॉरी एसपी क्यों लेट करा, सीपी क्यों नहीं लेट करा। बच्चों देखो यहाँ पे सीपी के बारे हमने यहाँ पे सीपी लेट क्यों नहीं करा, हम दो केस बनेंगे, दोनों केस में हम क्या करेंगे, सीपी सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कुछ आएगा एक्स में, कुछ ना कुछ आएगा सीपी, और सीपी क्या है, दोनों केस में बराबर होगा। भाई कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, एक समान है। एक फोन है, मान लो तो आपने एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, अब वो फोन तो 10,000 रुपए का रहेगा ना, अब उस फोन को आपने बेच दिया, आपको जो है उस पर मुनाफा हो गया। अब कोई कह रहा है कि अगर ये फोन आपने इतने का बेचा होता, इतने कम का पे बेचा, तो आपको 2% का लॉस हो जाता। तो उस केस में भी सीपी तो चेंज नहीं होगा ना, एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहता है, उसका सेलिंग प्राइस हो सकता है कि आपने सेम सामान है, मान लो आपके पास 5 रुपए का एक पेन है, आपने 5 रुपए का एक पेन लिया, एक बंदे से आपने बात करी, वो कह रहा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल नॉट पेन या जस्ट चलो पेन है, आपके पास 5 रुपए का एक पेन है, आपने एक दोस्त से बोला, वो कह रहा है कि यार मैं 2 रुपए में ये पेन तेरे से खरीद सकता हूँ। अगर आपने उसको बेचा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2 रुपए। दूसरा दोस्त कह रहा है कि यार ये आपका ये 5 रुपए वाला पेन मैं आपका जो है 3 रुपए में खरीद सकता हूँ। अगर उसने खरीदा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 रुपए। तो केस टू केस डिपेंड, वो फर्क कर रहा है ना, सेलिंग प्राइस कहीं पे 2 बन रहा है, कहीं पे 3 बन रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 का 5, ठीक है। तो इसमें हम कॉस्ट प्राइस इसलिए हमने लेट नहीं करा क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम आने वाला है, दोनों केसेस में सीपी निकालेंगे, इक्वल रख देंगे। सीपी हमारा इतना हो गया, तो इसको हम सीपी को हम सॉल्व करते हैं। तो एसपी कितना है, रुपीज एक्स है, मल्टीप्लाई 100 है, और नीचे क्या है 100 प्लस गेन % क्या है 8 है। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 100x अपॉन में 108, ये आ गया आपका सीपी। इतना छोड़ दिए, इतना छोड़ दो, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा केस 2 चलेगा, ये है हमारा केस 2। केस 2 में हमारा एसपी कितना है, उसने बोला 285 लेस, मतलब x में से माइनस कर दो 285, ये है हमारा, कम है ना, 285 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस है, लॉस कितना है यहाँ पे 2% है ना। तो यहाँ पे सीपी क्या होगा, सीपी तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, है ना, सीपी दोनों केस में सेम रहेगा ना। तो एसपी अपॉन में 100 अपॉन में क्या है हमारा 100 माइनस लॉस %, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सीपी हमारा कितना हो गया बच्चों, सीपी हमारा हो जाएगा, एसपी कितना है, रुपीज एक्स माइनस 285 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस 2। सीपी मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रुपीज एक्स माइनस 285 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में हो जाएगा मेरा 98, ठीक है। अब सीपी तो दोनों केस में सेम रहेगा ना, तो हम बोल देंगे सिंस सीपी इज सेम, हैंस सीपी तो सेम है, रुपीज 100x अपॉन में 108 आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों इसके बराबर, किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, रुपीज x माइनस 285 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 98, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये मेरा यहाँ चला जाएगा, जगह तो मेरी खत्म हो गई, चलो करते हैं, रुपीज 100x मल्टीप्लाई 98, और मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, तो रुपीज 100x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपीज 28500, ये आ गया बच्चों आपका, इतना हो गया। तो अभी क्या करेंगे,
अभी ये हम तो यहाँ लेके चले गए थे, ये हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये ऐसे है, और ये जब यहाँ आएगा, मैंने अभी क्या करा, इसको इनसे मल्टीप्लाई करा, ये जब यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 108, ऐसे हो जाएगा 108। आया समझ में? अभी क्या करेंगे, ऊपर से रब करना पड़ेगा बच्चे, सॉल्व करने के लिए रब करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको करते हैं सॉल्व। सो रुपीज, ये कितना है 100x मल्टीप्लाई 98, मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करता, बाद में करूंगा, इसको करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हमने किया, सो रुपीज 10800, इसको इससे अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स वाला ही, एक्स वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आंसर आएगा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुपीज ये कितना है 28500 मल्टीप्लाई 108, ठीक है 108। अब देखिए मुझे x निकालना है बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये x वाला है और ये x वाला है, तो दोनों को एक तरफ लिख देते हैं। रुपीज इसको मल्टीप्लाई कर लो 9800x, इसको यहाँ लेकर आओ माइनस रुपीज, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10800x, यहाँ पे बचा आपका माइनस रुपीज 28500 मल्टीप्लाई 108, ठीक है, इसको कर लेते हैं जल्दी से माइनस, ठीक है, कितना है 9800 0 0 0, 10 में से 9 गए 1 1 1 2 3, ऐसे कैसे आ गया, 1000 आएगा ये, पक्की बात है। 0 0 8 में चढ़ गया 0, 10 में से 9 गया 1, हाँ जी ये आएगा 1000 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये मेरा है किसमें, x में। एक बात और, ये इसके आगे माइनस भी आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि तो ये बड़ा था, ठीक है सर, रुपीज तो माइनस में नहीं आता बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो कटने वाला है, अभी टेंशन मत लो। 28500 मल्टीप्लाई 108, इससे ये कट गया, तो x कितना आ गया 28500 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 1 2 3 रुपीज, ठीक है, रुपीज में ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब आपने इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 1 2 1 2, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, ये आपका आ गया, रुपीज रुपीज काट दो, ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 28, ठीक है 0.5 मल्टीप्लाई 108, 1 0 बचा था तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 28.5 को 108 से कटेंगे मल्टीप्लाई, 28.5 मल्टीप्लाई 108, तो आपका आएगा 3078, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3078, और x आपका था क्या, x आपका था एसपी था ना, आपने बोलता लेट एसपी भी रुपीज एक्स, हेंस एसपी इक्वल्स टू रुपीज, ठीक है 3078, ये आ गया आपका एसपी रुपीज में, ठीक है, रुपीज में आता है ना, हमने क्या माना था, हमने रुपीज एक्स माना था, तो रुपीज का रुपीज हो गया, एक्स जगह पे क्या हो गया, ये हो गया 3078, ये आ गया हमारा एसपी, मगर हमें तो निकालना था सर एसपी, सॉरी हमें निकालना था सीपी। अब आप ये एसपी जो आया है, आपके दो केस थे, उन दोनों केस में से आप किसी में भी डाल दीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। चलो मैं केस वन में डाल देता हूँ, ठीक है, तो केस वन मेरा क्या था, केस वन मेरा ये था, सीपी इक्वल्स टू एसपी था, मतलब रुपीज एक्स था, ठीक है, मतलब मैं तो भूल गया, मैंने उसको रब कर दिया ना, बट मैं बना लेता हूँ, मैंने क्या बनाया था, ये था रुपीज एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 108 था, क्या था अगेन 108, हाँ 108 था, सो बेसिकली वो 100x अपॉन में एक्स, ये था ना, बेसिकली यही था, तो इसमें आप निकाल लेंगे, तो रुपीज, ठीक है, ये था आपका, तो एक्स यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, ये हो जाएगा आपका, ये रुपीज एक्स क्या है, बेसिकली रुपीज एक्स आपका एसपी है, और एसपी क्या है आपका, एक्सपी आपका रुपीज 3078, ये रुपीज एक्स क्या है आपका, ये था बेसिकली मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 108, ये आ गया। अब 3078 को डिवाइड करके देखो, क्या 108 से डिवाइड हो जाता है डायरेक्टली, 108 से 28.5 आएगा, अगर आपने इसको डिवाइड किया, तो हम डिवाइड करते हैं, तो अंदाज ऐसे करते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एक कम, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 कैरी 2 नीम 18, 5 4 9 9 10 11 12 13 18, ठीक है 3 से कटेगा, 3 2 जा, सॉरी नॉट 2 जा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 6 7 8 9, दोबारा कटेगा, 3 9 जा 18, 3 9 जा 18 होता है,
3 6 18 हो जाता है, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और ये कितना होगा 5 1 3 था ना ये, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अरे भाई क्या हो गया 5 1 3 कट क्यों नहीं रहा ये, 5 1 3 है, सो 3 1 जा 3 तो बचा 2, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 7 8 9 दोबारा कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 इससे देखो 3 2 जा 6 और ये जाएगा आपका 3 पंजे 15, 2 बचे 3 7 21, अब 2 से 1 8 दो, ये हो जाएगा आपको 50। तो 57 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, 57 मल्टीप्लाई 50, 2850 आ जाएगा, 2850। सीपी कितना आ गया आपका रुपीज 2850, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, रेखा बोरोड 52800 from a bank at 15% compounded annually for 2 years. Find the amount she will pay after 2 years. बच्चों वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट की तो वो है मेरा रुपीज 52800, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। और यहाँ पे रेट कितना है बच्चों, रेट है यहाँ पे 15% बच्चों वाला है ना। और यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों, टाइम है यहाँ पे 2 इयर्स। और ये क्या है कंपाउंडेड एनुअली है, हमें अमाउंट निकालना है, शी विल पे आफ्टर 2 इयर्स। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर होती है एन। इसका मतलब पी कितना मेरा रुपीज 52800, 1 प्लस आर कितना मेरा 15 है, अपॉन में 100 हो गया, इसकी पावर हो गई 2, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। सो रुपीज पहले सॉल्व कर लेते हैं, 52800, इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो गया, एलसीएम लोगे 100 आएगा, 100 प्लस 15 105, ठीक है, अपॉन में 100, 2 बार लिखना है ना तो 2 बार लिख देंगे इसको इस तरीके से। यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना कि सर अचानक से कैसे आ गया, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लिया 100 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे ऊपर 115 आएगा, नीचे 100, पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में था, ब्रैकेट के बाहर था ना, ठीक है। अब देखिए 1 2 1 2 कटेगा, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 4 जा 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 से कट जाएगा ये, 4 7, हाँ कट जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, आखिरी के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं, तो मतलब पूरा नंबर 4 के टेबल में आएगा, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 बन जा, इसको देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सो अमाउंट मेरा कितना आ गया बच्चों, रुपीज 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, इसको सॉल्व करेंगे आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, क्या कर दिया मैंने 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ बच्चों। सो आ गया आपका आंसर रुपीज 6969828। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट शी विल पे, हम बोलेंगे शी विल पे रुपीज 69828 आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका सॉल्व।